नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा के व्यावसायिक शिक्षा के पेपर के बारे में। जी हाँ, पेपर के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी जो व्यावसायिक शिक्षा का पेपर हुआ है, ये सभी ट्रेड के लिए एक जैसा पेपर हुआ है, चाहे वो ब्यूटी वेलनेस हो, आईटी हो, या आपका सिक्योरिटी हो, या अन्य कोई ट्रेड हो। तो इस ट्रेड में जो प्रश्नोत्तरी दी गई है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हल आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आज देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनने के लिए। आप देखेंगे सही विकल्प चुनने में जो पहले प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, उस यहाँ पर जो है पहला है, आप फ़ोन पर जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं। तो हम फ़ोन पर जानकारी सुनकर प्राप्त करते हैं, स्वाभाविक है। तो यहाँ पर पहले का सही आएगा ये। दूसरा है आपका गुड इवनिंग कहते हैं जब, कितनी बजे गुड इवनिंग कहा जाता है। तो आप देखते हैं गुड इवनिंग हम शाम को 7 बजे से जो है कहते हैं। जब 7 बजे होते हैं तो हम गुड इवनिंग की बात करते हैं। तो आप गुड इवनिंग कहते हैं जब 7 बजे होते हैं शाम के। उसके बाद अगला तैयारी, ग्रूमिंग एक शब्द है जिसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ग्रूमिंग जो शब्द होता है साथियों, ये साफ और स्वच्छ उपस्थिति में तैयार होने को बताया जाता है, इसलिए इसे तैयारी यानी ग्रूमिंग का शब्द कहा जाता है। अगला आपका है यहाँ पे ड्रेसिंग और तैयारी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें दिखने में मदद करती है। तो जो ड्रेसिंग और तैयारी जो होती है वो हमें क्या दिखने में मदद करती है, वो हमें साफ़ सुथरा और सुंदर दिखने में मदद करती है। तो आपका यहाँ पे पहला वाला आएगा। इसके बाद आप देखते हैं जीपीएस का पूरा नाम क्या है। तो जीपीएस आप लोगों ने सुना होगा, हर जगह हम जीपीएस का नाम लेते हैं। तो जीपीएस क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इसको हम लोग कहते हैं। तो ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हमारा है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन राइट आएगा। इसके बाद चलते हैं, चलिए फिर हमारा अगला आता है जीपीए, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में आप देख पा रहे होंगे कि पहला जो रिक्त स्थान आपका है वो है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो सीपीयू का पूरा नाम बच्चों है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। अगला प्रश्न है अच्छे से हाथ धोने से हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो बीमारियों से बचाव होता है। अगला है सूचनाओं का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। जी हाँ, संचार मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करना। अगला है इमेज के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान जो किया जाता है वो क्या कहलाता है बच्चों, दृश्य संचार, क्योंकि हम फोटो के माध्यम से देखकर आपस में वार्तालाप यानी संचार यानी अपने सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। और जब हम दोस्त से मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं, हाय कह सकते हैं। अगला प्रश्न है जोड़ी बनाओ। जोड़ी बनाओ में पहला है भाषा। तो चूंकि भाषा जो है, यहाँ भाषा कोरिलेट हो रही कि हिंदी में बात करना जब अन्य केवल तमिल में बात करते हैं, तो हिंदी क्या हमारी भाषा है। इस तरह से मिलकर कार्य करना मतलब होता है टीम वर्क, क्योंकि हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगला है सूचनाएं अस्थायी रूप से स्टोर होती है। तो सूचनाएं अस्थायी रूप से कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम में स्टोर होती है। अगला है बच्चों लोगों को संदेश भेजने की सबसे तेज विधि क्या है, वो है हमारी ईमेल। ईमेल के माध्यम से हम सबसे तेज विधि से संदेश भेजते हैं। अगला है पत्र, नोट्स, ईमेल आदि लिखना। तो ये जो हम लिखते हैं इसलिए क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा लिखित संचार। चलिए अगला प्रश्न है सत्य असत्य का। शाम 5 बजे से आधी रात तक हम गुड इवनिंग कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, शाम को 5 बजे से आधी रात तक चाहे किसी से भी आप जब भी मिलेंगे उन्हें आप गुड इवनिंग ही ग्रीट करेंगे, ये सही है। अगला है बच्चों संचार शब्द लैटिन भाषा या लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है, बिल्कुल सही है। कम्युनिकेयर का मतलब होता है कम्युनिकेशन और लैटिन भाषा का शब्द है और इससे ही संचार बना है, तो ये भी सही होगा। अगला है तुम्हारा नाम क्या है, यह विराम चिन्हों का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे बताया गया है तुम्हारा नाम क्या है, विराम चिन्हों का उदाहरण नहीं है, तो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा नाम क्या है में आखिरी में अंत में जा लग रहा है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह विराम चिन्ह का ही एक प्रकार है, इसलिए ये यहाँ पर गलत आएगा। अगला है औपचारिक और अनौपचारिक अभिवादन के प्रकार नहीं है, जबकि ये गलत है क्योंकि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही अभिवादन यानी ग्रीटिंग के प्रकार होते हैं। हम औपचारिक यानी फॉर्मेलिटीज़ में जिनको हम नहीं पहचानते उन्हें औपचारिक अभिवादन करते हैं, ग्रीट करते हैं, और जिनको पहचानते हैं उनका अनौपचारिक ग्रीट करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस, जी हाँ, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये हमारा क्या होगा, ये यहाँ पे हमारा सही।
अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रश्नोत्तर के उत्तर क्या होंगे, अलग अलग प्रश्न दिए हुए हैं। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।